Welcome everyone to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself Assistant Professor Varsha Bharti. So we are going to learn about advertising agencies in agency management from SEM 5 in TYBAMMC. This is a part 2 video. Earlier we learned about the role, functions and importance of advertising agency. Now we will learn further about types of advertising agencies. Next we will understand types of advertising agency. Like I mentioned, social media agency. ऐसे बहुत तरीके की advertising agencies होती है. So we will understand which type should we opt for according to target audience or according to product and services. जो मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को सूटेबल होंगी, जो मेरे नीड्स को फुलफिल करेगी, मैं वही एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ऑप्ट करूंगी. सो द फर्स्ट टाइप इज फुल सर्विस एजेंसी, सेकेंड इज क्रिएटिव बुटीक एजेंसी, थर्ड इज मीडिया बाइंग एजेंसी, फोर्थ इज इन हाउस एजेंसी, फिफ्थ इज स्पेशलिस्ट एजेंसी, सिक्स्थ इज सोशल मीडिया एजेंसी एंड सेवेंथ इज मॉड्यूलर एजेंसी. नाउ वी विल स्टडी दीज 7 टाइप्स ऑफ एजेंसीज and we will understand the importance and features and characteristics of each agency. अभी हम लोग को चूज कर रहा है which is the best agency according to my product, according to my needs and requirements as a client. So we will learn full service agency. Full service agency is a large size of agency. इसमें बहुत सारे departments होते हैं covering everything, web designing, कॉपी राइटिंग, प्रोडक्शन में वो प्रिंट का हो, वीडियो का हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट. प्रिंटिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, देन मीडिया बाइंग एंड प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें फुल सर्विस एजेंसी में कवर होती है. सारी तरीके की जो भी सर्विसेज होती है इन एन एड रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज फुल सर्विस में कवर होती है. डील्स विथ ऑल स्टेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिफरेंट एक्सपर्ट पीपल फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. फुल सर्विस एजेंसी का ये एक डिफरेंस पॉइंट है कि ये इसमें तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं. डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, क्रिएटिव डिपार्टमेंट अलग होगा, वेब डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, रिसर्च डिपार्टमेंट अलग होगा. तो ये क्या हो गया, हमको एक्सपर्टीज मिल गए क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे डिपार्टमेंट्स है तो हमको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, एक्सपर्टीज से हम लोगों को नॉलेज मिलेगा. दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. Next is starts working from gathering data and analyzing and ends on payment of the bills to the media people. स्टार्ट कैसे होगा फुल सर्विसेज का काम? सबसे पहले वो लोग गैदरिंग करेंगे डेटा की, डेटा को एनालाइज करेंगे और ये स्टेज स्टार्ट होने से लेके एंड तक, एंड में ये आएगा बिल्स पे करना है टू मीडिया पीपल. ये एक फुल सर्विस एजेंसी का जिस्ट था जो मैंने कवर किया. सो ये पोस्टर देख के आपको समझ ही गया होगा कि मैं नेक्स्ट कौन सा टाइप बोलने वाली हूँ. दैट इज नथिंग बट क्रिएटिव बुटीक. नाउ वी विल अंडरस्टैंड why is creative boutique different from full services agency. It is very creative and innovative in making ads. Whenever I am talking about creative agency, नाम में ही हमको पता चल रहा है कि ad बहुत ही creatively बनी हुई होनी चाहिए. अगर किसी को भी सिर्फ ad बनवानी है जो बहुत creative और innovative हो, they will go for creative boutique agency. No other function is performed other than creating actual ads. Like I said, अब भी मैंने बोला कि जिसको भी सिर्फ creative ads बनवानी है वो इनके पास आएंगे. इनके पास सिर्फ ad बनती है, मीडिया प्लेसमेंट, बाइंग, कॉपीराइटिंग, ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं कवर करते हैं. इन लोगों के पास प्रोडक्शन, दे विल जस्ट प्रोवाइड यू एन मेकिंग एन एड, what all departments are required for this. बट जैसे कि फुल सर्विसेज में सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी. दिस इज जस्ट फॉर क्रिएटिवली एंड इनोवेटिवली मेकिंग एन एड. स्मॉल साइज एजेंसी विद देयर ओन कॉपीराइटर्स, डायरेक्टर्स एंड क्रिएटिव पीपल, दीज आर ऑल इंक्लूडेड. जैसे कि कॉपीराइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं एंड क्रिएटिव पीपल होते हैं. This is creative boutique agency. Next is media buying agency. Media buying agency name only states that कि ये एक ऐसे टाइप की एजेंसी होती है जो हमको प्रॉपरली गाइड करती है कि हमको अगर हमारा एड बना हुआ है तो हमको वो कहाँ पे प्लेस करना है फॉर गेटिंग गुड व्यूअरशिप, फॉर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स. बाय
buys place for advertise and sells it to the advertisers। पहले वही चीज़ जो मैंने अभी समझाई कि एक प्लेस बाय करेंगे, एक मीडिया प्लेटफॉर्म हमको बताएंगे कि हमको कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को रिलीज करना है। नेक्स्ट इज सेल्स टाइम इन विच एडवर्टाइजमेंट विल बी प्लेस। फिर जहाँ पे मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्लेस करेंगे उस पर हम लोग को इन्वेस्ट करना है, सेल करना है। नेक्स्ट इज स्केड्यूल स्लॉट एट डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स एंड रेडियो स्टेशंस। अब हम लोग को ये प्रॉपरली बताएगा कि कौन से स्लॉट पे हम लोगों को हमारा एड रिलीज करना है, कौन से टाइम पे हमारा जो वीडियो है वो पोस्ट होना चाहिए। Be it radio stations or be it television channels, be it Instagram, anything, they will guide us. Next is finally supervises or checks whether the ad has been telecasted at opted time and place or not। अब लास्ट में वो लोग क्या करेंगे, एक बार सुपरवाइज करेंगे और चेक करेंगे कि जो टाइम पे टेलीकास्ट किया है, जो टाइम पे ऑप्ट किया था, वही टाइम पे प्लेसमेंट हुआ है या नहीं। So this is nothing but media buying agency. Next we are going to learn about in-house agency। अभी हम लोगों ने full service agency पढ़ा, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे। in-house agency भी कुछ कुछ सिमिलर ही होता है। इसमें काफ़ी तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, क्लाइंट्स अकाउंट सर्विसेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। उसके बाद ऑप्शनल है ये जो आगे के डिपार्टमेंट्स है, वीडियो वाला इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, वेब में मतलब वेब डिजाइनिंग एंड ऑनलाइन डिजिटल एवरीथिंग वर्क इज कवर्ड इन दैट। एंड द नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट, दैट इज मैनेजर्स आर वर्किंग टू सुपरवाइज ऑल अदर डिपार्टमेंट विच आर वर्किंग अंडर द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल ऑल द नीड्स एंड सुपरवाइज द डिपार्टमेंट्स। सो ये सारे इन हाउस एजेंसी में डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक एजेंसी है, उसके अंदर और छोटी छोटी बहुत सारी एजेंसीज और छोटे छोटे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि अलग अलग एजेंसी होती है, सिर्फ मीडिया बाइंग एजेंसी वो उसमें आ गया, सिर्फ क्रिएटिव एजेंसी वो इसमें आ गया, सिर्फ जिसको सिर्फ एड शूट कर रहे हैं वो इसमें आ गया। तो ये इसका मतलब है इन हाउस एजेंसी। एजेंसी के और अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स जिसको छोटी छोटी एजेंसीज बोली जाती है, इन हाउस एजेंसी। ये एक हमारा डायग्राम था, जस्ट गो थ्रू इट वंस। नेक्स्ट इज एज गुड एज फुल सर्विसेज एजेंसी। जैसे कि मैंने कंपैरिजन किया, इट इज मच मोर सिमिलर लाइक फुल सर्विसेज एजेंसी। बिग ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर्स दीज टाइप्स ऑफ एजेंसीज विच आर बिल्ड एंड वर्क ओनली फॉर देम। अब जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उन लोगों को सारा काम एक जगह पे चाहिए। दे डोंट हैव मच टाइम टू इन्वेस्ट, किधर से मीडिया बाइंग प्लेसमेंट करवाऊंगा, किधर से क्रिएटिवली एड, नो, दे विल गेट इट डन बाय अ सिंगल एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो ये सारे काम फुलफिल करके उन लोगों को रिक्वायर्ड टाइम पे प्लेसमेंट करके दे दे। सो दे ऑप्ट फॉर सच काइंड ऑफ एजेंसीज। नेक्स्ट इज दीज एजेंसीज वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बोला, जो टाइम पे रिक्वायरमेंट है, जैसे लेवल पे रिक्वायरमेंट है, दे विल फुलफिल इट। So now next we will learn about social media agency। ये आप बैनर में देख सकते हो, पोस्टर में YouTube का लोगो है, लाइक का, थम्सअप का एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है, देन कमेंट्स का है, ब्रॉडकास्टिंग का है, एक ग्राफ बना हुआ है। दिस इज नथिंग बट एन एजेंसी वर्किंग फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एक एजेंसी जो स्पेशलाइज करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगी। जब भी हम लोग इन्फ्लुएंसर्स के रील्स देखते हैं ना, उनके लिए एक प्रॉपर टीम होती है, वो रील अच्छे से शूट होती है, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, कब पोस्ट होनी चाहिए, उसकी एडिटिंग, उसकी लाइटिंग, उसकी ब्राइटनेस, उसके आउटफिट्स, इन्फ्लुएंसर को क्या बोलना है रील में, अगर स्पॉन्सरशिप रील है तो जो जिसका भी स्पॉन्सरशिप हो रहा है प्रोडक्ट का, सर्विस का, उसको किस तरह से हाईलाइट करना है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया एजेंसी देखती है फॉर दैट इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर सिर्फ आके डांस करेगा, बाकी सारी चीज़ें वो सोशल मीडिया एजेंसी करेगी। ठीक है, क्लियर? तो सो वी विल लर्न सोशल मीडिया एजेंसीज फ्रॉम अ सबसेट ऑफ न्यू मीडिया एजेंसी। न्यू मीडिया एजेंसी इज एन एजेंसी वेयर एवरीथिंग इज कवर्ड, टेलीविजन, सोशल मीडिया एड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड टेलीविजन एड्स, ये सारे न्यू मीडिया में आते हैं। न्यू मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा है सोशल मीडिया एजेंसी। कॉन्सेंट्रेट्स ऑन यूजिंग सोशल मीडिया सच एज फेसबुक, ट्विटर,
ब्लॉग्स टू कम्युनिकेट विद कंज्यूमर्स एंड बिजनेस कस्टमर्स। ये सारी चीज़ें कवर होती है हमारे सोशल मीडिया एजेंसी में। In addition to helping clients use social media agencies, also monitor social networks to respond to any threats to their clients and reputation. Next है हमारा specialist advertising agency. There are different specialized agencies, जैसे कि financial agency एक किसी को भी अगर फाइनेंशियल ऐड बनवाना है सो दे विल गो फॉर दिस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एड एजेंसी जो प्रॉपरली फेमस है फाइनेंशियल एड्स बनाने के लिए। जिसको फैशन के लिए करना है वो फैशन के लिए जाएगा, जो स्पेशलाइज करता है फैशन एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए। सो देयर आर सम एजेंसीज हु अंडरटेक एडवर्टाइजिंग वर्क ओनली इन सर्टेन एरियाज। देयर आर एजेंसीज दैट स्पेशलाइज ओनली इन फाइनेंशियल सर्विसेज और ओनली इन publicity or only in point of purchase material etc. Next is modular type of agency, which is the last type. A modular agency is a full service agency that sells its services on a piecemeal basis. अभी एक ऐसे टाइप की एजेंसी है जो मील को पीस बेसिस पर देती है। अभी हमने फुल सर्विस एजेंसी में देखा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें हमको क्या करना है, फुल सर्विस में सारी सर्विसेज लेने हैं। हम उनको ऐसे नहीं बोलते हमको सिर्फ ऐड बना के दे दो, नो। इफ़ यू आर गोइंग फॉर फुल सर्विस एजेंसी आपको सारी चीज़ें उसमें कवर करवा के उनसे ही करवानी है। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलर एजेंसी ऐसा नहीं है। अगर आपको सिर्फ एड प्रोडक्शन करवाना है दे विल डू इट। अगर आपको सिर्फ मीडिया प्लानिंग और बाइंग करवाना है दे विल डू इट। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्शन का काम है या कॉपीराइटिंग इश्यूज है या कुछ भी अदर रिलेटेड वर्क मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कुछ काम, ये एक एक डिपार्टमेंट मील बेसिस पे आपको काम करके देंगे। सपोज आपने ऐड कहीं और से शूट करवाया और आपको अभी चूज कर रहा है कि मीडिया प्लेसमेंट कहाँ पे करना है, यू कैन गो फॉर मॉड्यूलर टाइप ऑफ एजेंसी. So these are agency services which are given in modular agency. This is the poster you can see. इसमें अलग अलग टाइप्स के हमारे मील्स है जो बेसिस पे मील बेसिस पे दिया हुआ है हमारा जो काम है मॉड्यूलर एजेंसी का, as you can see in the picture. So advertiser may hire an agency for media department to plan and execute a program for advertising that another agency has developed. Fees are charged for actual work that is undertaken. So last topic which we are going to learn is difference between large agency and small agency. So large agency is more professional in services as the meaning itself says. जो large agency होते हैं उसमें काफ़ी सारे departments होते हैं. Departments होने की वजह से एक professionalism आ जाता है. If we are talking about small agency, it lacks expertise. जो एक्सपर्टीज हमको लार्ज एजेंसी में मिलेगा वो इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं और स्मॉल एजेंसी में लोग कम काम कर रहे हैं. कम लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो एक जगह पे फोकस नहीं करना है, दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम करना है. लार्ज एजेंसी की बात करें तो हाई कॉस्ट है, उसमें रेवेन्यू जो भी हमारा आ रहा है, जो भी हमारे चार्जेस है वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ज़्यादा है, प्रोफेशनल वर्क है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल एजेंसी, दे विल गिव अस लो कॉस्ट, ऑल्सो देयर आर बेटर चांसेस कि वो नेगोशिएट करें ऑन फीसेस. एंड नेक्स्ट इज वाइडर कॉन्टैक्ट्स एंड इंटरनेशनल लिंक्स. लार्ज एजेंसीज के कॉन्टैक्ट्स बहुत ही वाइडर रेंज पे होते हैं एंड स्मॉल एजेंसी के लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं. It also says large agency lacks of individual attention and small agency personal attention देते हैं towards each client. जो स्मॉल एजेंसी है उनके पास काम भी इतना नहीं होगा तो वो लोग पर्सनली अटेंशन देंगे एज दे आर इन द ग्रोइंग पीरियड. बट जो लार्ज एजेंसी है उनके पास काफ़ी क्लाइंट्स होंगे, काफ़ी काम होगा, सो दे वोंट बी एबल टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरीवन. So this is it guys. Thank you very much for patiently listening my video and thank you.